हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप कुशल मंगल होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए शुभ हो और मंगलमय हो। तो ये होली हमारे स्कूल में खेली जा रही है, जहाँ पर बच्चे, टीचर सब ने बहुत मज़े लिए थे और बड़े खुश थे सभी लोग, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आज ना कोई टीचर है ना कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर मिलजुल करके सब होली खेल रहे हैं और हमने बहुत मज़ा लिया था। तो यहाँ पर मेरा ये स्टाफ है जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था होली खेलने की। हमारी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने कहा पहले सर से तो पूछ लो वो तैयार है या नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो कहीं वो डांट ना लगा। यानी कि मैं बात करी हमारे डायरेक्टर सर का, लेकिन वो भी हमारी जिद के आगे झुक गए और उन्होंने भी हमें परमिशन दे दी होली खेलने के लिए। तो देखिए, साल भर में ये त्यौहार आता है और वो भी अगर हंसी खुशी ना मनाया जाए तो फिर उस त्यौहार का मज़ा ही क्या है। तो यहाँ पर बच्चे, टीचर सब लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से होली खेल रहे थे। सबने बहुत इन्जॉय किया, खूब खाया पिया, बहुत डांस किया था। ये पंखा चली ना ये कौन के समोसा है? अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये होलिका दहन वाला दिन है। अब मेरी पड़ गई हैं 3 दिन की छुट्टियाँ। तो यहाँ पर हम होलिका दहन के लिए जो हमने बिलुकड़ी बनाई थी, तो उसकी यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी है, उसकी माला बना रहे हैं। तो उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है, यानी कि ये माला बना करके फिर यहाँ पर हम हमारी होलिका है उसको सजाएंगे और शाम को फिर हम इसमें क्या लगाते हैं, आग। यानी कि जहाँ पर होली का डांडा गड़ता वहीं से आग उठ करके आती है और यहाँ पर फिर हम अपने हमारे घर में यानी कि उस होलिका जो हम रखते हैं उसकी पूजा की जाती है, उसको जलाया जाता है। तो यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। पहले तो यहाँ पर हमने ऐसी छोटी छोटी कई तरह की माला बना ली थी, फिर उनको यहाँ पर मैंने रंगोली, यानी कि इसमें आगे आपको दिख जाएगा आगे वाले वीडियोज़ में कि मैंने यहाँ पर एक सुंदर सी रंगोली बनाई थी, उस पर मैंने अपनी होलिका को सजाया है। देखो ये माला मैंने
मैंने खुद ने बनाई है, इतनी मेहनत करी है। देखिए हाँ, पावड़े पलटे देगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर है, आप पहनना चाहेंगे तो एक और से पकड़ दो, ये आता ना तो कर लो फिर लाली झाड़ू ला दे बेटा। और एक सही पन्नी ला, सही पन्नी में धरू यार। हाँ, ये फट रही है। ले बेटा। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेरी होलिका माता को सजाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ये मिट्टी फैला ली थी जिससे कि नीचे का पत्थर है वो चटकेगा नहीं। तो इसी पर मैं ये गुलाल थे और थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया था, इसी का यहाँ पर चौक बनाऊंगी यानी कि रंगोली सजाऊंगी और उसी पर मेरी होलिका माता है उसको रखूंगी। और आज मैंने फाग का सूट पहना, यानी कि हमारे जब फागुन आता है, होली का त्यौहार आता है, उस पर ये वाइट और रेड कलर का जो फाग आता है वही सूट पहनते हैं और इसी को पहन करके पूजा वगैरह की जाती है। तो यहाँ पर मैंने यही मेरे पास गुलाल था तो उसी की मैंने यहाँ पर रंगोली बना दी थी और फिर यहाँ पर उसी पर मैंने मेरी होलिका माता को सजा दिया था। जैसे कि आपको पता हो, मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारे घर में पहले मतलब डेथ हो गई थी, तो उसी की वजह से यहाँ पर हमारी होली है जो अपने घर में ही बनाएंगे, बाहर पूजने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे जब कुछ हो जाता है तो हमारे में पहला त्यौहार है जिसको छोड़ा जाता है। तो इसीलिए हम घर पर ही आज होलिका माता की पूजा करेंगे और मतलब कहें इसको हम बाहर जो पूजने जाते हैं वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने होलिका को सजा दिया था। अब उसी के बाद मैं करूँगी यहाँ पर होलिका माता की पूजा। होलिका माता को स्थापित करने के बाद में फिर मैंने मेरी पूजा शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने कलावा से होलिका माता के 5 बार अंटे लगाए। इसकी जगह आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। तो मेरे पास कलावा था, इसी से मैंने होलिका माता को चारों ओर लपेट दिया था। फिर मैंने इसको घी, गुड़, हल्दी इससे पूजा है और मैंने सिर्फ यहाँ पर खीर बनाई थी, क्योंकि बाकी का खाना पीना है वो शाम को बनेगा। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल खीर से ही होलिका माता का भोग लगा दिया था और शाम को जो कढ़ाई बनेगी, यानी कि जो भी आप बनाना चाहें उससे होलिका माता का भोग लगेगा। अब यहाँ पर शाम को कि होलिका में आग लग चुकी है। तो यहाँ पर जो गेहूं की बाल आती है, मतलब इसका मतलब हो जाता है आप गेहूं की फसल अब पूरी तरीके से पक चुकी है, वो कटने को तैयार है। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड, सबने पूजा करी थी और जो गेहूं की बाल आती है उसको भी यहाँ पर भूंज करके खाया था। ये बाल खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठी लगती है और अच्छी भी लगती हैं। फिर उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने इन गेहूं की बालों को इसमें भूंजा है और इनके दाने निकाल करके सबसे पहले हमने होलिका माता को ये दाने समर्पित किए। उसके बाद इन दानों के हमने यहाँ पर हाथ में ले करके इसकी 5 बार परिक्रमा लगाई है। फिर उन्हीं दानों का हमने यहाँ पर सबको प्रसाद दिया है घर में। अभी यानी कि मेरा बेटा तो है नहीं, बेटा तो वो नानी के यहाँ पर गया क्योंकि उसकी पड़ गई थी छुट्टियाँ। तो अभी घर में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरी सासू माँ है। तो हम तीनों ने बड़े प्रेम पूर्वक ये त्यौहार मनाया। आशा करती हूँ कि ये त्यौहार आपके जीवन में भी खुशहाली लेकर के आए। परिक्रमा देने के बाद फिर हमने होलिका माता की धोख खाई थी और जो हमने गेहूं की बालें भूजी थी तो वो भी खाई थी। यानी कि मेरे पति देव है जो मेरी बेटी को निकाल के दे रहे थे, क्योंकि उससे निकल नहीं रही थी। तो यहाँ मेरी बेटी मज़े लेकर के खा रही थी। तो बस इसी के साथ आप इस ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक